The important questions of the chapter we are covering today. Good evening all, welcome to Learners Academy. Okay. So first of all, we'll take the yesterday's homework. क्या था होमवर्क? अवधि बोलो, जो अभी आप कर रहे हो वही था? तो कहाँ आप करके आए हो? कल का होमवर्क क्या था ये बताओ। हाँ, कल का होमवर्क क्या था? कल का होमवर्क किस किस को नहीं पता खड़े हो जाओ। नंदिनी एंड सौम्या, हो गया? हो गया, सॉल्व भी हो गया। LHS RHS इक्वल ट्रू हो गया। हाँ जी, कल का होमवर्क हो गया? हो गया? नहीं हुआ क्यों? आया ही नहीं? कहाँ पे ट्राई किया देखो। ट्राई नहीं किया मतलब किया था? कितना हुआ था? एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप? कुछ ही नहीं हुआ, ट्राई नहीं किया। साफ साफ झलक रहा है झूठ चेहरे पे। अगर हम ट्राई करेंगे तो एक भी स्टेप नहीं होगा हमसे, पूरा चैप्टर खत्म होने को आ गया। हाँ, ट्राई ट्राई किया था, दिखाओ कितने स्टेप्स किए थे। ओनली एक ही स्टेप किया था, वो एक स्टेप लिख के आओ। क्या स्टेप था वो? हाँ, इधर से हो गया, सॉल्व हो गया। पीछे से सॉल्व हो गया क्यों? ट्राई किया था, लेकर आओ। कहाँ किया था? कितने स्टेप्स सॉल्व हो गए और कितने स्टेप्स नहीं हुए? दो स्टेप्स लिख के लाओ, कौन से हो? यस, इधर से संयम। ट्राई नहीं किया? हाँ, पीछे कौन छुपा हुआ है? हाँ, मेहुल। कहाँ गए थे कल? बारिश आ रही थी? आपके कॉलोनी में ज्यादा आ रही थी? तारे साहब कहाँ गए थे? कृतिका कहाँ गए थे कल? कल नहीं आए थे? हाँ, क्यों? हो गया आपसे होमवर्क? लेके आओ जितना हुआ, लेके आओ। कहाँ किया दिखाओ। तो जिनसे थोड़ा थोड़ा हुआ, जिनसे बिल्कुल भी नहीं हुआ, एक बार खड़े तो हो जाओ। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया खड़े हो जाओ। जिनसे हुआ नहीं वो खड़े हो जाओ। वो भी खड़े हो जाओ। अब अपनी अपनी कोशिश लाके दिखाओ, वन बाय वन, जहां पर भी आपने करी है। हाँ, बैठो। हाँ, बोर्ड पे। हाँ, शिवम बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। और किसी की कोशिश है किसी के पास जहाँ पे करी थी आपने? तो खड़े रहो, दिखाओ ना। लेके क्यों नहीं आए जहां पर भी करी थी? तो मैंने कहा था बोर्ड पे करो। ये क्या है? चल खड़ा हो, खड़ा हो। ठीक है,
चले कंटिन्यू करें, यहाँ पे सबसे हो गया। बैठो बैठो, चलिए बातें नहीं। कम टू द क्वेश्चन नाउ। दिस वाज द क्वेश्चन। अरे समझ में नहीं आ रही? This was the question in which we were required to prove LHS equal to RHS. अब या तो LHS को उठा के RHS प्रूव करना है या फिर RHS को उठा के LHS प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस 10a और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, तो ज्यादा पार्ट सॉल्व करने का यहाँ पर है मेरे पास, तो मैं RHS उठा के LHS सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। करें? रेडी? ठीक है। So tell me what is the RHS part? पढ़ो क्या है RHS part? 1 minus 10a divided by का। अच्छा, जिनसे हुआ उन्होंने LHS to RHS किया या RHS to LHS? RHS to LHS, LHS to RHS दोनों ही कर दिए, दोनों से हो गया। वेरी गुड। चलो तो 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सो टेल मी 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू 10 है 210 है, प्लस 10 का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर है, राइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का भी होल स्क्वायर होगा क्योंकि होल स्क्वायर दोनों का है। करो 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर करो, 1 माइनस 2 कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? अब मुझे बताओ यहां पे अब इस समय कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है सॉल्व होती हुई? नहीं हो रही? बोलो, इस समय कोई आइडेंटिटी सॉल्व होती दिखाई दे रही है? नहीं हो रही? क्यों? 1 प्लस 10 स्क्वायर नहीं होता कुछ? क्या होता? और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं 1 प्लस, अच्छा एक काम करो, सबको साइन कॉस में चेंज करें, तो 1 को क्या लिखेंगे 2, 10 को क्या लिखेंगे साइन a अपॉन कॉस a, और 10 स्क्वायर a को क्या लिखेंगे अपॉन होल डिवाइडेड बाय, नीचे आइए 1 माइनस कॉट a को क्या लिखेंगे कॉस a अपॉन साइन a, और कॉट स्क्वायर a को क्या लिखेंगे। बातें क्यों हो रही है? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। अब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लीजिए। सो टेल मी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पार्ट में क्या एलसीएम आएगा? कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए और 1 तीनों का एलसीएम क्या आएगा? कॉस। उसके बाद आइए ये क्या है 1 होगा क्या यहाँ पे? कॉस स्क्वायर ए बन जाए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कॉस स्क्वायर को कॉस से डिवाइड कराएंगे तो कॉस ए, और कॉस ए को 2 साइन ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कॉस, प्लस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे 1, और 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे साइन स्क्वायर। तो ये तो गया न्यूमरेटर पार्ट। नाउ कम टू द डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट में एलसीएम क्या आएगा बोलो? साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर है इधर बना जाएगा, साइन स्क्वायर है बन जाए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये 1 इधर आएगा। आगे बोलो, साइन स्क्वायर ए को साइन ए से डिवाइड कराया साइन ए, और साइन ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कराया 2 कॉस ए साइन ए, प्लस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर से डिवाइड कराया 1, और 1 को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया कॉस स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है? अब आप ऊपर और नीचे वाले एक्सप्रेशंस देखिए, मतलब न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर पार्ट है और जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर पार्ट है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। देखो कॉस स्क्वायर है पॉजिटिव
वहां पर भी है, कॉस स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर पॉजिटिव वहां पर भी है, साइन स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ पर भी है, -2 साइन कॉस वहां पर भी है और -2 कॉस साइन है, तो कॉस साइन को साइन कॉस बोल सकते हैं। तो ये पूरा परिवार इस पूरे परिवार से कैंसिल आउट हो गया। बोलो बताओ, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन से। तो क्या बचा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय ये क्या बचा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय, टेल मी 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, क्या होता है सेक स्क्वायर ए, एंड 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो ये सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या बन गया, और सेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर ए होता है। बोलो यहां से आ जाओ, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 + cot स्क्वायर ए, विच इज माय LHS, विच इज माय LHS। सो RHS से स्टार्ट करके हमने LHS पे खत्म कर दिया। अब इससे इजी तो शायद अभी तक एक्सरसाइज में भी नहीं था कुछ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया, बस और कोई कमी नहीं थी, एक ही कमी थी। सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर लिख दिया, सेक बाय कोसेक tan कर दिया। तो सेक बाय कोसेक ठीक है tan होता है, बात वो नहीं है, लेकिन सवाल किस फॉर्मेट में, उसको उस फॉर्मेट में चेंज करना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हाँ दोनों को मतलब LHS और RHS को तो कल क्लास में कर दिया ना बेटा, कल क्लास में हमने क्या किया था, इसको सॉल्व किया पहले, तो ये सॉल्व होके क्या मिला tan स्क्वायर है, फिर इसको सॉल्व किया ये भी क्या मिला tan स्क्वायर है। उस तरीके से तो क्लास में किया था हमने क्लास में कल क्या किया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व तो किया ही था ना। कैसे किया था, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करके tan स्क्वायर बनाया, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करके tan स्क्वायर बनाया, लेकिन सवाल ये था दोनों को tan स्क्वायर मत बनाओ, दोनों को एक दूसरे के बराबर बनाओ। तो अभी हमने क्या किया, इसको उठाया और इसको इसके बराबर बना, ठीक है, क्लियर है क्या, बोलो एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो नाउ कम टू द मेन क्वेश्चन, जल्दी नोट करो। यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, आपकी मर्जी, घर पे लिख लेना। चलो अब नोट कर लो, मेन क्वेश्चन जो दो हैं उनको खत्म करके आज चैप्टर खत्म करना है। घर पे ट्राई किया करो ना। बैठिए सब लोग, खड़ा हो गया, आ गया मोहित, आ गया, ये बैग हटना है सर। अब भी आप खड़े हो गए, आ गया हूँ। यहाँ बैठो सेकंड बेंच। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 करिए नोट डाउन। tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta should be equal to 1 plus sec theta into cosec theta. This is the question. अब वो हमको एक हिंट दे रहा है और वो उसका हिंट हम बहुत पहले ले चुके हैं और कई क्वेश्चन में अप्लाई भी कर चुके हैं। चेक करो हिंट, देखो उसका जरा, उसका हिंट देखो,
राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये हमको क्या बता रहे हैं, तो हम बहुत पहले से अप्लाई कर रहे हैं। जब कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, सबको साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट कर। बिना इसके ट्राई करना पड़ेगा, करना आप घर पे ट्राई, फिर मुझे बताना, ठीक है। चलिए तो एलएचएस पार्ट उठा लें। टेल मी व्हाट इज एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू, अब इसमें थोड़ा सा इसके एक्सप्रेशन थोड़े बड़े बड़े होंगे, है ना, तो अच्छा खासा स्पेस लेके इसको सॉल्व करना। एक एक स्टेप के बीच में एक एक दो दो लाइन छोड़ना, मतलब एक स्टेप हो गई, उसके बाद एक दो लाइन छोड़ के फिर नीचे वाली स्टेप लिखना, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन थोड़े बड़े बड़े बनेंगे, तो कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, समझ में अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो एलएचएस क्या है बोलना, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। डन। अब बातें नहीं होनी चाहिए और सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो जैसा कि उसका हिंट ले लेते हैं, सबसे पहले सबको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन कॉस में चेंज करते हैं, tan थीटा को साइन कॉस में चेंज करो जरा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, अरेंजमेंट बिल्कुल ढंग से करना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये जो tan थीटा है, ये तो tan थीटा की वैल्यू है, उसके बाद tan थीटा के नीचे डिवीजन का साइन है, तो मुझे भी एक डिवीजन का साइन लगाना है। चलो, तो उसके नीचे एक डिवीजन का साइन लगाया मैंने, लाइक दिस लगा दिया। उसके बाद क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा, तो ये रहा 1 माइनस कॉट थीटा को भी साइन कॉस में चेंज करो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो न्यूमरेटर में एक टर्म है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं जिसमें से एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में और एक नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में। इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में बना दो, फिर 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/1, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है केवल इसका सॉल्यूशन है, प्लस लगा के ऐसे कैसे इसको खोलो अपने आप को। अरेंजमेंट बिल्कुल ढंग से करना। देखो ये जो प्लस है, ये जो प्लस है इस ब्लू लाइन की, इस ब्लू लाइन की सीट में लगेगा, क्योंकि मैं ऊपर या नीचे लगाऊंगा तो मैं ये अगले स्टेप में भूल जाऊंगा कि कौन किससे प्लस हो रहा है, समझ गए, सेंटर पे। उसके बाद अगेन ये वाला एक्सप्रेशन भी ऐसे एक्सपेंड करो, कॉट थीटा को एक्सपेंड किया तो क्या बना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 कैन बी रिटन एज 1/1 माइनस tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इतना ही साफ सुथरा काम होना चाहिए आपकी नोटबुक में, ठीक है। ये प्लस बिल्कुल इन दोनों के सेंटर पे, कई लोग प्लस नीचे लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है। जितना अच्छे से हम अरेंज करेंगे एक्सप्रेशन को उतना सही हम काम करेंगे, ठीक है। ओके, अब चले आगे। तो डिनोमिनेटर में कुछ सॉल्व होने लायक दिख रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ सॉल्व होने लायक दिख रहा है। तो न्यूमरेटर को तो हम क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ेंगे, इसका न्यूमरेटर उसका न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ो, डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करो दोनों के। ओके, अच्छा एक और चीज देखो, मुझे बताओ ये इक्वल टू का साइन सही है क्या, कहां लगेगा ये इक्वल टू का साइन, बिल्कुल लाइन के बराबर, जिस सीट में प्लस दिखाई दे रहा है उसी सीट में ये इक्वल टू का साइन लगेगा, ठीक है। ओके, इक्वल टू, तो जैसा कि मैंने कहा न्यूमरेटर पार्ट को तो छेड़ना नहीं है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दो एज इट इज, और इधर भी लिख दो cos थीटा बाय sin थीटा एज इट इज। अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो cos थीटा, ऐसे डिवीजन का साइन ऐसे ऑब्लिक करके भी लगा सकते हैं sin थीटा, ठीक है, चाहो तो ऐसे लगा दो, चाहो तो ऐसे लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। बीच में प्लस साइन तो रहेगा ही रहेगा। अब आ जाओ, इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं और दोनों के डिनोमिनेटर में 1 और sin थीटा, तो 1 और sin थीटा का एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो 1 और sin थीटा का एलसीएम क्या होता है, ठीक है। सो इसका एलसीएम आएगा sin थीटा, लगे हाथ उसका भी ले लो, 1 और cos थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। अब आगे न्यूमरेटर पार्ट कैसे डिसाइड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो sin थीटा 1 जा sin थीटा और 1 इंटू cos थीटा cos थीटा, और उन दोनों के बीच में साइन क्या रहेगा, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। सिमिलरली उधर आओ, cos थीटा बन जा cos थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा sin थीटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब दोनों एक्सप्रेशंस को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हाँ इक्वेशन है, इक्वेशन में लगा है
ये तो एक वैल्यू है, वैल्यू से पहले इक्वल टू का साइन। आज ये देखो हमारे पास न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है, हमारे पास डिनोमिनेटर में भी अब एक फ्रैक्शन है। सॉल्व होने के बाद ये फ्रैक्शन है, पहले सॉल्व की तब सॉल्व कर दिया। तो जब इस पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई होके रहेंगी न्यूमरेटर में, और जो मिडिल टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई होके जाएंगी डिनोमिनेटर में। समझ आया? sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करके पहुंचा दो न्यूमरेटर में, और cos थीटा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके पहुंचा दो डिनोमिनेटर। सिमिलरली उधर cos थीटा से मल्टीप्लाई होके जाएगा न्यूमरेटर में, और sin थीटा इस cos थीटा माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा डिनोमिनेटर। समझ आया? कर सकते हैं काम, करो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा शायद, बोलो। तीनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तीनों, स्टैंड अप। आप उस कोने में चलो, आप उस कोने में चलो, और आप गेट पे चलो। अरे बैठने के लिए नहीं बोला, खड़े हो जाओ उस कोने में, उस कोने में, कॉर्नर गेट पे। बेंच को टच नहीं कर सकते। अब करो काम। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, ये चला गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा बोलो, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन से, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लिखो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पूरे से मल्टीप्लाई होगा इसलिए ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, बीच में कैसा साइन है इनके, प्लस, और अगला एक्सप्रेशन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या करेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा, और इसके डिनोमिनेटर पार्ट क्या बनेगा इसका बोलो, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, बोलना एक बार क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? कोई डाउट नहीं यहां तक किसी को भी? नहीं है कोई डाउट? अब सुनो, यहाँ पे हमारे पास पहले एक फ्रैक्शन था और ये दूसरा फ्रैक्शन था। पहले तो मैंने उस फ्रैक्शन को आपस में सॉल्व करके ये बनाया, और उस फ्रैक्शन को आपस में सॉल्व करके ये बनाया। अब अल्टीमेटली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अल्टीमेटली लास्ट में क्या करना है भाई, पहले सारा काम उधर का उधर चल रहा था, इधर का इधर चल रहा था, लेकिन बीच में प्लस साइन है तो अब आपस में भी तो जुड़ेंगे ये। तो जो एलसीएम लेना है इधर किया, अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। तो जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो इसके पास दो फैक्टर्स हैं, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, उसके बाद भी दो फैक्टर्स हैं, sin थीटा cos थीटा माइनस। तो ये चारों फैक्टर्स कभी अलग-अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो चारों का प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 1 डिवाइडेड बाय 2 into 3 इधर, प्लस इधर एक्सप्रेशन है 1 डिवाइडेड बाय 7 into 11। अब मेरे को अगर इसको जोड़ना है तो 2 into 3 और 7 into 11 चारों का प्रोडक्ट मेरा एलसीएम बनेगा नहीं बनेगा बताओ? एलसीएम क्या बनेगा, 2 into 3 into 7 into 11, यानी 1 2 3 4, चारों का जो प्रोडक्ट होगा वही मेरा एलसीएम बनेगा ना। क्यों? क्योंकि एक ही फैक्टर मैच नहीं कर रहा है। हाँ, अगर एक ही फैक्टर मैच कर जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 into 11 होता, तो अब ये 2 और 2 कॉमन आ गया, तो जो कॉमन आ गया उसको तो एक बार ही लिखेंगे ना, तो फिर एलसीएम क्या बनेगा बोलो, 2 into 3 into 11। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना हम, जो फैक्टर कॉमन है उसको एक बार ही लिखते हैं। चारों फैक्टर अलग अलग हैं तो सबके सारे फैक्टर्स लिखे जाएंगे, अगर कुछ कॉमन है तो उसको एक बार ही लिखा जाएगा। यही प्रोसेस फॉलो करोगे। अब आओ हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे। इस समय तो चारों फैक्टर अलग अलग हैं, यस और नो बोलो। cos थीटा इधर है तो उधर नहीं है, sin थीटा इधर है तो इधर नहीं है, इधर sin थीटा माइनस cos थीटा और उधर cos थीटा माइनस। लेकिन आप इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान दो, sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। मानता हूं ये दोनों डिफरेंट हैं, पर ये एक दूसरे के नेगेटिव भी हैं, है ना? तो अगर ये एक दूसरे के नेगेटिव है तो किसी भी एक में से -1 कॉमन लेके उसके बराबर बना दिया जा सकता है। बोलो राधिका,
क्या बोला अभी मैंने? कौन से दो को इक्वल करेंगे? लक्षित, क्या नाम है, कनिका, साइन थीटा और कॉस थीटा। खड़े हो जाओ, खड़े हो, लेके आओ नोटबुक बाहर लेके आओ। चलो यहाँ पे, इधर से आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ, ये पिलर पकड़ लो, सब दिखेगा। बैठने वालों को दिख रहा है तो खड़े होने वालों को क्यों नहीं दिखेगा? ये बैठने वालों को तो दिख रहा है, थोड़ा उधर हो जाओ हल्का सा, दीवार पकड़ लो, दिख रहा है? ओके, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से किसी भी एक में से -1 कॉमन ले लो। या तो इसमें से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, अगर उसमें से -1 कॉमन ले लूं तो वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो किसी भी एक में से -1 कॉमन लेके हम दोनों को सेम बना सकते हैं। अच्छा, सेम क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारा एलसीएम छोटा बन जाए, कुछ एक कॉमन आ जाएगा ना, नहीं तो 4 फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे एलसीएम में, समझ रहे हो? तो एक काम करते हैं, अगले वाले में से -1 कॉमन ले लेते हैं, ले लें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ भी नहीं करेंगे, टोटल कॉपी पेस्ट करेंगे, बस ये cos थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस साइन को कॉमन लेके और इसको sin थीटा माइनस cos थीटा करके लिख देंगे। समझ आया? लिखो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब cos थीटा माइनस साइन थीटा में से जैसे ही मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा। माइनस साइन कॉमन लूंगा तो बाहर जो फैक्टर है उसी से तो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस साइन, तो बाहर फैक्टर क्या है? साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या बन जाना है? माइनस साइन थीटा। और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या बन जाना है? साइन थीटा माइनस cos थीटा। ओके, अब इसी स्टेप में मैं एक काम और कर देता हूं, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, नहीं तो अगले स्टेप में कर सकते हो। देखो इधर स्क्रीन पे देखो, अगर किसी फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है या लेके जाया जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसी स्टेप में ये माइनस साइन को ऊपर लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस cos स्क्वायर थीटा। और फिर इसी स्टेप में मैं ये भी कर देता हूं कि प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में आ चुका है। कहां आ चुका है? जो मैंने माइनस साइन उसमें से कॉमन किया था वो माइनस साइन अल्टीमेटली इस प्लस की जगह। समझ आया? अच्छे से समझ आया? माइनस साइन को बाहर निकाला, बाहर से ऊपर भेजा, ऊपर भेजा तो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो फाइनली वो साइन माइनस इधर आएगा। अब आप चाहो तो इसको 2 स्टेप्स में करो, 3 स्टेप में करो, नहीं तो एक स्टेप में कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब मेरे पास जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा? cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। ये वाला एक्सप्रेशन सेम है तो दोबारा लिखने की जरूरत, ले लो ऐसे, टेक एलसीएम। तो एलसीएम ले मैं लिख देता हूं, sin cos थीटा लिख देता हूं पहले और फिर sin थीटा लिख देता हूं, मोनोमियल टर्म्स पहले लिख देता हूं और बाइनोमियल क्या है मेरे पास? sin थीटा माइनस cos थीटा। ये इस पूरे एक्सप्रेशन का फाइनल एलसीएम बन चुका है, बन चुका है, पूरे एक्सप्रेशन का फाइनल एलसीएम बन चुका है। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं नंदनी? डिवाइड करके मल्टीप्लाई, फिर इसको किससे डिवाइड? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो इस एक्सप्रेशन को जब मैं इससे डिवाइड कराऊंगा तो क्या तो कटेगा, cos थीटा से cos थीटा कटेगा और sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा बचेगा क्या? और वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? साइन क्यूब। लिखो, साइन क्यूब थीटा बन गया मेरा पहला एक्सप्रेशन। यहाँ साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे कैसे उधर कराओ तो उधर क्या बनेगा? cos क्यूब थीटा, क्योंकि वहां पे sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा और sin थीटा माइनस cos थीटा से कट जाएगा, बचेगा क्या? cos थीटा। और cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? cos क्यूब थीटा। हाँ जी, अब क्या दिखा आपको? a क्यूब माइनस, संयम बताएगा क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब।
शुरुआत में गलत। अवधि बोलो, बैठे बैठे बोलो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यस, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बोलो। इधर लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, यस, आगे मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, पक्का, फाइनली प्लस ए बी, संयम 20 टाइम्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होता है। अब तू बता ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। अभी क्वेश्चन वैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, अगर प्लस होगा तो क्या चेंजेस होंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और ए बी में जो प्लस है वो ए बी का माइनस हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पे इसका दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और जो प्लस ए बी है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। तो बेसिकली ये दोनों साइन अपोजिट होते हैं, ये इधर माइनस है तो इधर प्लस, और अगर इधर प्लस तो इधर, ठीक है। तो 20 टाइम्स दोनों आइडेंटिटीज लिख के लानी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी, 20 बार वो 20 बार हो। चलो इधर आओ, अब आ जाओ यहाँ पे, इस आइडेंटिटी के हिसाब से साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को करते हैं एक्सपेंड। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या होगा, ए माइनस बी करना है, तो ए तो कौन है, साइन थीटा, माइनस बी क्या है, कॉस थीटा। ये तो हो गया ए माइनस बी, ये तो हो गया ए माइनस बी, मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या है ए का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, प्लस फिर बी का स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, फिर क्या है प्लस ए बी, तो ए बी मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है, सो एज इट इज कॉस थीटा डन। ये आइडेंटिटी हटा दूं नीचे से, किसी को चाहिए तो नोट करके ऊपर डाल देना, नोट डाल के ऊपर लिख देना, यस। अब बताइए कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला परिवार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाले परिवार से खत्म, ठीक है। और साथ में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन सकता है, 1 बन सकता है, पर बनाओ मत, इतना कर दिया, काट दिया, काटने के बाद एक बार के लिए अलग ही लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, अलग करके लिखो, तो मैं बताता हूं क्यों, अगले पेज पे लिखता हूं। क्या, अरे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हैं, वहीं काटना अलाउड है, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काट रहे हैं केवल वहीं पे क्रॉस का साइन लगाना अलाउड है, और जगह अलाउड नहीं है। जैसे मान लो एलएचएस से आरएचएस में काट रहे हैं, वहां अलाउड नहीं, काटना नहीं चाहिए, फिर साथ में ये भी तो कह रहा हूँ एक जगह अलाउड है। हाँ जी, तो बच्चों क्या बचा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आगे प्लस है माइनस है, प्लस प्लस क्या है आगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मन नहीं लग रहा राधिका, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, वो तो उसको फंसाने से पहले सोचना चाहिए था ना। ओके, बाय नीचे क्या है, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ओके, अब मुझे बताओ ये देखो, ये डिनोमिनेटर तो सबका डिनोमिनेटर है, ये इसका भी डिनोमिनेटर है, ये इसका भी और ये इसका भी, क्योंकि सबके नीचे है। टर्म्स कितनी हो गई, 1 2 3, मेरे पास आरएचएस में कितनी टर्म्स, चेक करो, मैं करीब करीब आरएचएस में पहुंच चुका हूं। आरएचएस में टर्म्स कितनी है चेक करो, आरएचएस में मेरे पास एक तो है 1 और एक है प्लस, और दूसरा क्या है सेक थीटा इनटू कॉस थीटा। भाई कोई भी टर्म प्लस या माइनस साइन से अलग होती है, तो 2 टर्म्स है मेरे पास, कितनी टर्म्स हैं, 2, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3, इसका मतलब मुझे एक टर्म, कहां गई वो टर्म, हाँ, यानी कि मुझे किसी भी 2 टर्म को मर्ज करके एक बनाना पड़ेगा, यानी 3 से 2 टर्म्स बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं 1, क्योंकि मुझे 3 से कितनी टर्म्स बनानी है,
लेकिन आरएचएस अगर ऐसा हो जिसमें 3 टर्म्स हो तो फिर आप इसको 1 मत बनाना। अभी के लिए तो बनाओ, और एक नया आरएचएस और बताएंगे जब अपन इसको 1 नहीं बनाएंगे। अभी के लिए तो बना दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 1। और आगे क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा। अब मेरे पास दो ही टर्म्स है, बताओ न्यूमरेटर में। मेरे पास दो ही टर्म्स है न्यूमरेटर में, कर दो इनको अलग अलग। अलग अलग कैसे करेंगे? प्लस के साइन से स्प्लिट कर दो। एक टर्म ये बन गई, प्लस दूसरी टर्म ये बन गई। दो टर्म्स बन गई। बोलो पहली टर्म क्या बनेगी? 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, बीच में क्या साइन है? प्लस। दूसरी टर्म क्या बनेगी? साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। I have done nothing but I have distributed the denominator to both the terms. That's it. LCM भी तो ऐसे ही लेते हो। अभी अगर इसको सॉल्व करना होता तो LCM लेके ऊपर वाली एक्सप्रेशन बनाते ना, बनाते कि नहीं बनाते? ऐसे ही करते। चलो अब देखो यहाँ पे मुझे बोलो 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? तो ये सेक थीटा कोसेक थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, क्या बचा? 1, which is my finally RHS, which is my finally RHS। चेक करो, प्रूव हो गया। रीजन देखो आइडेंटिटीज में लिखना। यहाँ पे लिख दो, जब आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा, यहाँ पे आप लिखना बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 1 बाय कोसेक थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, और 1 बाय साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा होता है। ये इसके रीजंस लिखने की, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप छोटी मोटी बातें लिखने की खास जरूरत नहीं है। अच्छा कोई ऐसे भी कह सकता है कि सर ऊपर तो एक ही 1 है, ऊपर तो एक ही 1 है, तो आपने 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किया तो साइन थीटा ऊपर वाला तो 1 है ही नहीं। ये भी कह सकता है कोई। तो ठीक है, 1 को भी आप 1 लिख सकते हो। 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब एक 1 दे दो इसको, और एक 1 दे दो इसको। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, क्योंकि कल को अगर ऊपर 2 होता तो 2 को आप दोनों को 2 2 मत दे देना, क्योंकि 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो एक को 2 देंगे और एक को 1 देंगे। समझ गए? जब ऊपर 1 था तो दोनों को 1 1 मिला, लेकिन अगर ऊपर 2 होता तो दोनों को 2 2 नहीं मिल सकता, क्योंकि 2 को ज्यादा से ज्यादा 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो किसी भी एक को 2 मिलेगा और किसी भी एक को 1 ही मिलेगा। समझ गए ना? ओके, ये तो मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, इस एक्सप्रेशन के बाद कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है, और शायद एक जगह आया भी है। लेट मी चेक। कल ढूंढ रहे थे हम शायद एक क्वेश्चन, नहीं मिला। एक चांस और देते हैं, लेकिन मिल जाए तो। क्यों? चैप्टर 7 है ना? क्या कह रहा है? मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं ना सीबीएसई पढ़ा रहा हूँ ना मैं आरबीएसई पढ़ा रहा हूँ। तेरे मुंह सुनना चाह रहा था ना, तू मन में भी बात करेगा वो भी सुन लूंगा मैं। सोच समझ के करना। हाँ जी, कहाँ निकला बताना। तो ये तो सेम ही है ना, मैं 3 टर्म्स ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? 17 वाला देखिए, देखा? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसका एलएचएस पार्ट एग्जैक्टली सेम है। चेक करो, जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा और cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ओके, इसका और इसका देखो एलएचएस पार्ट बिल्कुल सेम है। अब इसका आरएचएस पार्ट तो जो हमने सॉल्व किया वो है, बट उसका आरएचएस पार्ट देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3 टर्म्स। तो कल को अगर सवाल ये आता है एलएचएस तो सेम हो पर आरएचएस कुछ ऐसा हो, तो हम कहां से चेंजेस करेंगे? सब कुछ सेम करेंगे, सब कुछ सेम करेंगे। बस जहां पे हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 बनाया वो नहीं बनाएंगे। हम 3 टर्म्स ही रहने देंगे, हम 2 टर्म्स ही बनाएंगे, हम 3 टर्म्स ही रहने देंगे। और उन 3 टर्म्स को बस सबको डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो वाला एक्सप्रेशन बन जाए। करके देखें एक बार। ठीक है, चलो करके देखते हैं।
देखो इस एक्सप्रेशन के बाद मैं इसको मर्ज ना करूं, इसी पोजीशन पे अलग अलग कर दूं। एक टर्म बना दूं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, दूसरी टर्म बना दूं क्या कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस, एंड तीसरी टर्म ये बना दूं। ओके, तो 3 टर्म्स का आंसर क्या क्या आएगा चेक करते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा को cos थीटा sin थीटा से डिवाइड करो, ऊपर कितने sin थीटा है, नीचे कितने हैं, एक हो गया, एक ऊपर क्या बचा sin थीटा, नीचे क्या बचा व्हाट इज sin थीटा बाय cos थीटा, पहली टर्म tan थीटा बन गई। चलो सेकंड टर्म ऊपर 2 cos थीटा है, नीचे 1 cos थीटा, एक हो गया cos थीटा sin थीटा डिवाइड कराओ cot थीटा क्या बनेगा, कुछ उसमें तो सब कुछ sin थीटा cos थीटा प्लस ये चेक कर लो, मींस ये वाली वैल्यू उस वाली वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, 2 टर्म्स में बात करें तो ये वैल्यू है और 3 टर्म्स में बात करें तो वो वैल्यू। क्लियर है, समझ आया? तो अब आप नोट कर लो अभी तो ओरिजिनल क्वेश्चन, और फिर ये वाला पार्ट तो इतना तो नोट कर लिया आपने। अब आप एक अलग से नोट डाल के लिख लो, या क्या लिखोगे उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, डायरेक्ट ये वाली एक्सप्रेशन कॉपी करो, उससे पहले का तो सब सेम है ना, और उसके बाद फिर आप इसको ऐसे कन्वर्ट करो, मतलब ये भी आरएचएस हो सकता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन लिख लो ना सीधे, इससे पहले का तो सेम है ना, ये भाई अलग अलग रास्ते कहां से हुए, इस एक्सप्रेशन में बात तो हुआ है, इससे पहले का सारा सेम है। अलग अलग करके लिखना, सीधे मत लिखना। कैसे, देखो द स्क्रीन पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस प्लस sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय दिस, फिर सॉल्व करके ये बन जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस। ठीक है, अग्रिम आदेशों तक आप तीनों क्लास में साथ में नहीं दिखेंगे, और आप दोनों भी क्लास में साथ में नहीं दिखेंगे। ठीक है, करते हैं डिलीट, चलें लास्ट क्वेश्चन पे ऑफ द चैप्टर, कर दूं डिलीट, सब कुछ नोट डाउन हो गया। चलो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5, और जो 5 वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी जैसा एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल के हिंट्स लेके जाना, वो होमवर्क होगा। एक बार पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1, ये तो है हमारा क्या LHS पार्ट, दिस इज माय LHS पार्ट, एंड व्हाट इज माय RHS पार्ट, cosec a प्लस cot a। ओके, अब ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें उसने स्पेसिफिकली कहा है ये आइडेंटिटी यूज होगी, मतलब आपको आइडेंटिटी यूज यही वाली करनी है। 3 आइडेंटिटीज है ना, एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की, एक सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर की, और एक कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर की। उसने क्या कहा कौन सी यूज करो, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही यूज करनी है, बची हुई दोनों यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारी अप्रोच ये रहती है कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस, पर इस बार हम उल्टी अप्रोच फॉलो करेंगे, साइन एंड कॉस में तो ऑलरेडी है, हम जानबूझ के साइन एंड कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक और कॉट में, क्योंकि आइडेंटिटी हमको कॉसेक और कॉट की यूज करनी है। अगर वो ऐसी बंदिश नहीं देता तो मैं इसी में शुरू कर देता सॉल्व करना, लेकिन फिर इसी में शुरू करता तो साइन एंड कॉस की आइडेंटिटी लगती, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है वाली। ठीक है, तो पहला काम है मुझे साइन कॉस के एक्सप्रेशन को खत्म करके कॉसेक और कॉट के एक्सप्रेशंस पैदा करना या बनाना। अब ये सोचो कि साइन एंड कॉस के एक्सप्रेशंस कॉसेक एंड कॉट के एक्सप्रेशंस में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। साइन को मैं क्या लिख सकता हूं,
ठीक है, कॉस को सेक होना चाहिए, मुझे तो कॉट चाहिए। 1/10 तो कॉट को लिखते हैं, कॉट दिख रहा है वहां पे, लिख सकते हैं। वन को जो आप कह रहे हो वो भी लिख सकते हो, लेकिन वो तो बात का काम है, पहले कॉस है और साइन ऐसे तो निपट लो। नहीं आया समझ, या कुछ हिंट या आइडिया नहीं? चलो अब मैं कुछ एक नई चीज पूछ रहा हूं आपसे, मुझे एक चीज बताना सब लोग ध्यान से सुन के। मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से 7, ओके। तो मैं 7 को, मेरे को क्वेश्चन तो गिवन था 7, कोई भी काम करना था 7 के साथ, मुझे क्वेश्चन क्या गिवन था 7। तो मैं 7 को जबरदस्ती 2 से डिवाइड थोड़ा ना कर सकता हूँ भाई। क्वेश्चन जब 7 गिवन है तो मैं 7/2 थोड़ा ना कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। बट अगर क्वेश्चन 7 ना होता, 7 बाय समथिंग होता, लाइक 7/3 होता, अब आप इस फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करा सकते हो। यानी फ्रैक्शन में ये चीज अलाउड है कि मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड, अगर फ्रैक्शन है तो। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो ये काम नहीं कर सकते। तो हमारे पास अभी फ्रैक्शन है या नहीं है, एलएचएस पार्ट में फ्रैक्शन है, तो मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकता हूं ना। तो अब आप ऐसा सोच के बताएं कि इधर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कराऊं ताकि कॉस और साइन बदल के कोसेक और कॉट बन जाए। साइन से। किससे कराऊं? देखो, कॉस बाय साइन क्या होता है बताओ, साइन बाय साइन क्या होता है बताओ, और 1/sin क्या होता है बताओ। तो ये तो बन गया कॉट, ये बन गया 1, और ये बन गया कोसेक। तो कोसेक 1 कॉट, तो साइन कॉस तो खत्म हो गए और बचे क्या, कोसेक कॉट और 1। 1 तो चलेगा ना, बाकी रेशियो तो जो थे साइन कॉस कन्वर्ट हो गए किसमें हो गए, कोसेक। तो अगर मैंने न्यूमरेटर पार्ट को साइन से डिवाइड कराया है तो मुझे डिनोमिनेटर पार्ट को भी साइन से ही डिवाइड कराना पड़ेगा। तो क्या स्टेप लिखूंगा मैं यहाँ पे, पहले तो एलएचएस पार्ट उठा लो, एलएचएस पार्ट उठा लो एक बार पहले। कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1। ये हो गया एलएचएस पार्ट। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, किससे डिवाइड करना, किससे, साइन ए, बाय साइन ए। और अगर इसी को tan और sec वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता तो फिर किससे डिवाइड कराता, फिर cos a से डिवाइड कराता। फिर किससे डिवाइड कराता, sin a की जगह किससे कराता, cos a से। जो हमारा एग्जांपल है उसमें उसने आइडेंटिटी tan और sec की दी है, तो उसमें डिवीजन उसने cos a से करवाया है। ठीक है, तो डिवाइड करवा दूं sin a से सबको, 1 2 3 3 टर्म्स ऊपर है और 1 2 3 3 ही टर्म्स नीचे हैं, तो इनको डिवाइड कराते ही जो मेरा LHS है वो क्या बनेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय sin a, वी गेट LHS पार्ट अब मेरा बन जाता है, डिवाइड कराते ही, करते जाओ जल्दी जल्दी। cos a को sin a से डिवाइड कराते क्या बन गया, cot a। sin a को sin a से डिवाइड करते क्या बन गया, 1, और 1 को sin a से डिवाइड कराते क्या बन गया, cosec a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos a को sin a से डिवाइड कराते क्या बन गया, cot a। sin को sin से डिवाइड कराओ, बोलो क्या बनेगा, 1, और 1 को sin a से डिवाइड कराओ, बोलो क्या बनेगा, 1 को sin से डिवाइड कराओ cosec a बनेगा। तो अब मेरा एलएचएस देखो cosec और cot की टर्म्स में टोटली। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को भी, चलें आगे। अब देखो, यहां से मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो एग्जाम्पल फॉलो हुआ है पहले वो यूज करते हैं, और फिर एक दूसरा डिफरेंट रास्ता है, मैं 1 की वैल्यू लिख दूंगा cosec और cot की आइडेंटिटी से, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन इसको बाद में सेकंड अप्रोच से देखते हैं, पहली अप्रोच जो उसने फॉलो करी है, एग्जाम्पल ने फॉलो करी है। तो देखो एग्जाम्पल ने क्या फॉलो किया है कि मैं इसको, ये ट्राइनोमियल है ऊपर भी और नीचे भी, तो मैं इस ट्राइनोमियल में से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूं, क्या करूं, रैशनलाइज। क्यों कर
डिनोमिनेटर को रेशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं, आरएचएस में डिनोमिनेटर है क्या? तो अगर जो एग्जाम्पल है उसमें न्यूमरेटर है ही नहीं, उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 1, तो जो एग्जाम्पल है उसमें उसने न्यूमरेटर को रेशनलाइज किया है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन है इसमें किसको रेशनलाइज करूंगा? डिनोमिनेटर को। अब रेशनलाइज करने के लिए तो सर बाइनोमियल चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? जबकि मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, तो मैं इस ट्राइनोमियल से बाइनोमियल कन्वर्ट करूं तो देखो मैं ऐसे कर सकता हूं, कॉट ए प्लस 1 को तो ए मान लूं और कॉसेक ए को मैं, तो ये a माइनस बी टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो रेशनलाइज कराने के लिए a माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो इसको a प्लस बी टाइप के एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को जिससे कराएंगे न्यूमरेटर को भी उसी से कराना पड़ेगा। चलो तो मैं इसे आगे मल्टीप्लाइड बाय, बोलो कॉट ए प्लस 1 ए हो जाएगा मेरा, लेकिन माइनस की जगह क्या लगा दूंगा बीच में, प्लस, और कोसेक ए। अब ये जो एक्सप्रेशन है, देखो ये a प्लस बी टाइप की फॉर्म दिख रही है, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये का यही न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम चीज से ही मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ऐसे मत कर देना कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट तो यहाँ लिख दिया और न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट ऊपर लिख दिया, न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, दोनों को सेम एक्सप्रेशन से ही मल्टीप्लाई करा सकता हूं मैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट उठाऊंगा, तो फिर न्यूमरेटर में भी मुझे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट सेम एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, तो यानी कि इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दो एक बार के लिए, कॉट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को भी? ये मैंने आपको समझाने के लिए a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, आपको वहां पे एग्जाम में नहीं लिखा है, अभी आप नोट्स में चाहे से लिख लो ताकि आपको दिखता रहे ये a माइनस बी वाली टर्म है और वो a प्लस बी वाली टर्म। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? अब आपको क्या करना है, अब आपको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। तो चलो डिनोमिनेटर का तो काम करो, वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, न्यूमरेटर का फिर डिसाइड करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे करोगे, ए कौन है ये, बी कौन है वो, तो इसका स्क्वायर पूरे का इसका स्क्वायर माइनस कोसेक ए का स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो लिखो, या इस जगह पे लिख रहा हूं मैं, जानबूझ के पीछे वाली स्क्रीन पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये यहां से दिखता रहे। तो बताओ ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, कोसेक ए का होल स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को भी? तो डिनोमिनेटर्स तो हो गए मल्टीप्लाई साहब, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होके क्या हो गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बात करते हैं सर न्यूमरेटर को कैसे मल्टीप्लाई कराएं। तो अगर कुछ बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर सबको पता है क्या करना होता है, सबको सबसे मल्टीप्लाई। भाई 3 टर्म से तरह 3 टर्म से तरह ऐसा करके 9 मल्टीप्लीकेशन कैरी आउट होंगे अगर कुछ नहीं बनता है तो। लेकिन ध्यान से देखो इधर भी बन रहा है, वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, ध्यान से देखो। अगर न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए को a मान लूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए को वहां से हटा के इसके बगल में बिठा दो, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए उधर भी ये चेक करो, है ना, इधर 1 क्या है माइनस का और उधर 1 क्या है, तो मैं 1 को मान लूं b, इधर भी b हो जाएगा, और कॉट ए प्लस कोसेक ए को मान लूं a, तो वो उधर भी a हो जाएगा, तो यहाँ पे ये a माइनस बी बनेगा और वहां पे वो a प्लस बी बनेगा। समझ आया क्या? नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो एक काम करो, न्यूमरेटर में जो चीज कॉमन है, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है ना, इनको साथ में लिखो। तो कैसे लिखूंगा मैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक बार पहले देख लो आराम से। कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखने के बाद यहाँ पे क्या बचा, -1 अलग कर दो, तो ये वाला एक्सप्रेशन फेर बदल करके यहाँ लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब ये पूरा एक्सप्रेशन उस वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होना है, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, ये पूरा एक्सप्रेशन अब अगले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होना है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं ये नीचे लिख देता हूँ अगला एक्सप्रेशन। इसमें भी आप कॉट ए प्लस कोसेक ए को साथ में लिखो, ओके, ब्रैकेट लगाओ, और अब इसमें +1 है, अब इसमें क्या है +1, तो ये +1 को भी ब्रैकेट लगाओ, एक्सप्रेशन।
अब आप देखो, इसको अगर a ले लें, इसको b ले लें, तो a माइनस b और वही सेम a प्लस b, इधर भी a माइनस b तो a प्लस b हो गया ना, हो गया ना। और अगर नहीं दिखाई दी ये चीज तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सबको सबसे मल्टीप्लाई कर लेना। आंसर तो उससे भी वही आना है, पर उससे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। समझ आया? देखो अब ये थोड़ी बड़ी एक्सप्रेशन होगी, देखो ये एक्सप्रेशन पहले यहाँ लिखना, मल्टीप्लाई है, फिर ये एक्सप्रेशन आगे लिखना। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने ऊपर नीचे लिखा। देखो तो इसमें इसको ले लिया a माइनस इसको ले लिया b, फिर अगेन इसको ले लिया a प्लस इसको ले लिया b। जैसे इधर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला एक्सप्रेशन बना, उधर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला एक्सप्रेशन बन गया। तो इधर भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, लेकिन वहां पे a की वैल्यू क्या है, ये वहां पे a की वैल्यू क्या है, ये क्या है, लिख दो नेक्स्ट स्टेप में। इक्वल टू, बोलो वहां पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट a प्लस कॉसेक a का, कॉट a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर, और नीचे तो ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पहले ही बन गया था, उसको कॉपी पेस्ट कर दो, कॉट a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक a का। बताइए यहां तक कोई डाउट? तो डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लिकेशन में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिफाई हो गया, और न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिफाई हो गया। अब आपको इसको एक्सपेंड करना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, और नीचे भी कॉट ए प्लस 1 को किससे एक्सपेंड करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे कर दिया, ठीक है। चलो आओ एक बार मुझे बताओ, एक बार फिर से बोलना क्या एक्सप्रेशन बनी थी लास्ट। एक कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बनी है, कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, ओके ठीक है। चलो एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ कॉट ए प्लस कॉसेक ए पे, ए स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस 2ab भी लगाएंगे, तो 2ab लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2 कॉट ए कॉसेक ए, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, न्यूमरेटर एक्सपेंड हो गया जितना होना था, डिनोमिनेटर करो, कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर लगाओ जरा, कॉट ए का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और 2 इंटू कॉट ए इंटू 1 करो जरा, 2 कॉट ए। अरे आप तीनों को बैठने के लिए किसने कहा, बिना पूछे ही, अब कल पूरी क्लास में खड़े रहोगे, बिना पूछे बैठने का नतीजा ये, माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। चलो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह कॉसेक स्क्वायर और कॉट की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं तो लगेगी, चेक करो न्यूमरेटर में, चेक करो न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में चेक करो cosec स्क्वायर a माइनस 1 कुछ तो होता था, क्या होता था cot स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में चेक करूं तो 1 प्लस cot स्क्वायर कुछ तो होता था cosec स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटी उसने कौन सी यूज करने के लिए कहा, cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, लेकिन इस आइडेंटिटी के तीन फॉर्म्स हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं यही वाली फॉर्म यूज करनी है, बच्ची भी दो फॉर्म्स की यूज कर सकता हूं, मतलब मैं 1 को इधर बोल रहा हूं तो cot स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाती है, cosec स्क्वायर माइनस का, क्या है वो चीजें यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल रखी लगाई इसी फॉर्म में मुझे यूज करनी है, कि बच्ची भी दो फॉर्म्स भी मैं यूज कर सकता हूं, समझ गए? ओके तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में यूज करो, तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो अगली स्टेप में cosec स्क्वायर a माइनस 1 को क्या लिखने वाला हूं, cot स्क्वायर a, ऑलरेडी क्या है मेरे पास एक cot स्क्वायर है ना, ये cosec स्क्वायर a माइनस 1 भी क्या बन गया cot स्क्वायर, तो दो cot स्क्वायर हो गए मेरे पास, और आगे क्या है प्लस 2 cot a cosec a। ओके डिनोमिनेटर में क्या यूज करने वाले हैं बोलो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसको तो ब्रैकेट ही लगा दो, साथ में भी रखे हुए हैं, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है, क्या होता है बोलो कॉसेक स्क्वायर, आगे क्या है 2 कॉट है, उसके आगे क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर है। बताओ यहां तक कोई डाउट?
ठीक है, हम चाहें तो अगली स्टेप में cos x स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ रख दें, ब्रैकेट को बैक करके और फिर उसको सॉल्व करके बस कर लें, नहीं तो एक ही साथ में लिख दिया तो भी चलेगा। और ये तो देखो साथ में रखे हुए थे, फिर इसे सॉल्व हो गया cos x स्क्वायर। ओके, अब इस स्टेप पे मुझे रीजन डालना पड़ेगा सामने उस आइडेंटिटी का, क्योंकि एक ही स्टेप में ये आइडेंटिटी 2 बार यूज हो चुकी है। ओके, तो वो आइडेंटिटी लिख देना जो क्वेश्चन में कह रहा है। कौन सी? बिकॉज cos x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, ये आइडेंटिटी कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ पे रीजन में। हो गया यहां तक का काम? यहां तक का काम हो गया सभी का? अब न्यूमरेटर में देखो cot स्क्वायर है, मिलके कितने cot स्क्वायर हो गए? और डिनोमिनेटर में cos x स्क्वायर है माइनस cos x स्क्वायर है, दोनों खत्म हो गए, 0 बन गया, मतलब ये भी कट जाएगा और ये अब इधर कट नहीं लगा सकता, सुन लिया ओ भाई साहब, इधर इधर कट नहीं लगा सकता, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को काटते टाइम कट लगा सकते, ठीक है। चलो तो करो उसको सॉल्व, cot स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, हाउ मेनी cot स्क्वायर है? 2 cot स्क्वायर है, आगे क्या है? 2 cot a cosec है, फाइन। और डिनोमिनेटर में क्या बोलना जरा? cos x स्क्वायर है माइनस cos x स्क्वायर है, तो कट गया, उसको तो लिखो ही मत, बचा क्या? 2 cot है। कोई डाउट यहां तक? बताएं कोई डाउट हो तो। अब न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स है करीमा? 2 टर्म्स, उन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या? 2 ही कॉमन है बस, ये cot a और cot स्क्वायर है में से cot a कॉमन आ जाएगा, तो क्या कॉमन आया बोलना जरा? 2 cot a, बचा क्या? 2 cot स्क्वायर में से 2 cot a निकाला तो एक cot a बचा, एक cot a बचा, प्लस 2 cot a cosec में से 2 cot a गया तो क्या बचा? cosec, स्पेस नहीं बचा, cosec, ब्रैकेट लगा दो। और डिनोमिनेटर में क्या था? 2 cot a, ये लो साहब, 2 cot a से 2 cot a खत्म, बचता क्या है? cot a प्लस cosec है, मेरे पास स्पेस बिल्कुल नहीं बचा तो मैं कहाँ लिखूं उसको? यहाँ लिख देता हूं, इक्वल टू क्या बचा? cot a प्लस cosec a, एंड दैट इज इक्वल टू अवर, होल्ड ऑन, अभी एक अप्रोच और है। तो ये अप्रोच सबको समझ में आ गई क्या? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट, एक एक प्लस माइनस भी ढंग से खोल खोल के होता है, और वीडियो को देख लेना ढंग से। ये दोनों क्वेश्चन तो बेटा हर हाल में सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप करने की कोशिश करना, यकीन मानो ये दो क्वेश्चन अगर आपसे अपने आप से हो रहे हैं तो फिर बाकी तो हो ही जाने। आप इसको 10 बार देखकर भी 11वीं बार में अपने आप से सॉल्व कर दो तब है बात, यानी गारंटी नहीं कि 11वीं बार में भी आपसे हो जाएगा ये अपने आप से, ऑन योर ओन, क्योंकि एक भी प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह कैलकुलेशन में गलती कर दी तो कुछ नहीं सॉल्व होना। ओके, अब इसकी सेकंड अप्रोच देखें, जो अभी देखेंगे, मेरे में बीसी हुआ है अभी, चलो डिलीट करो, 5 मिनट लगेंगी बस, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं, कर दूं डिलीट। ओके, सेकेंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, यहां तक का काम तो सेम करना पड़ेगा, कॉट और कॉसेक तक का बनाने का, तक का काम तो कॉट और कॉसेक तक बनाने का काम तो सेम करना पड़ेगा, पर जो हमने रैशनलाइज किया है ना वो नहीं करेंगे, मतलब सेकंड अप्रोच में रैशनलाइज का कोई काम नहीं है, कुछ और काम है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को लिख देता हूं मैं, इतना तो करना पड़ेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि कॉट और कॉसेक की आइडेंटिटी यूज करो, तो कॉट और कॉसेक में तो बदलना पड़ेगा, वहां तक तो आना ही पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन मुझे बता दो नेक्स्ट पेज पे एक बार, क्या है बोलना? LHS इक्वल टू बोलना क्या है? कॉट ए प्लस 1 है माइनस 1, कौन है जो लेट हो रहा है माइनस को प्लस बता रहा है? कॉट ए माइनस 1, आगे cosec है, यस, डिनोमिनेटर बोलो कॉट ए प्लस 1, आगे। अब डू वन थिंग, इस बार रैशनलाइज तो नहीं कर रहे हम क्या करते हैं, इस -1 और +1 को एक बार अलग करो, तो कॉट ए प्लस cosec आया, यहाँ पे क्या आया? कॉट ए प्लस cosec, और आगे क्या है? -1, मतलब -1 +1 को लास्ट में जाके लिख दो, और इधर क्या लिखूंगा फिर मैं? कॉट ए माइनस cosec, और फिर +1 को लास्ट में जाके लिख दो। ये तो समझ में आ गया? अरेंजमेंट कुछ ऐसा करो ताकि -1 हो तो ऐसे +1,
कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी से मुझे याद करके बताओ 1 किसके बराबर होता है उस आइडेंटिटी में? उस आइडेंटिटी में 1 किसके बराबर था? कॉसेक स्क्वायर है माइनस, तो जहां जहां 1 दिख रहा है वहां वहां कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है लगा दो, लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी। चलो लिखते हैं। सो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको ब्रैकेट भी लगा दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, आप तो वेट करो, ब्रैकेट लगा दो उसको, माइनस, अब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं बोलना फिर से? फाइन, डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसे ही करो, इसमें कॉट ए माइनस कॉसेक ए को ब्रैकेट लगा दो, ओके, प्लस अगेन 1 को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट। देखो 1 को मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ, 1 को मैं सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो दोनों आइडेंटिटी नहीं यूज करनी, आइडेंटिटी ये यूज करनी है, तो मैंने 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखना है दोनों जगह पे, ओके डन। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, ये ऊपर और नीचे दोनों जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है क्या? तो चेंज होके क्या बन जाएगा? ए प्लस बी इंटू करो, तो अब एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो नो चेंज, माइनस, अब एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि वो स्प्लिट होगा 2 ब्रैकेट्स में, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या बनता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कैसे बनेगा? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, नया ब्रैकेट, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है समझ आया? और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, इन द सिमिलर मैनर नीचे भी करो, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इसको तो बिल्कुल बाहर रखो, प्लस अब अगेन ब्रैकेट खोलो और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। बोलो ये चीज समझ में आई? मैंने ऊपर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में स्प्लिट कर दिया, और एक बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि उसका जो भी सॉल्यूशन है उसके बाहर माइनस है उसके बाहर प्लस, ठीक है डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब आप देखो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है, तो इधर है cot a प्लस cosec है, उधर भी तो है cot a प्लस, तो इधर तो ये दोनों एक्सप्रेशन कॉमन आ जाएंगे, बोलो न्यूमरेटर में दिस थिंग एंड दिस थिंग कॉमन है, और डिनोमिनेटर में बताओ cot a माइनस cosec a, और उधर देखो cos a के माइनस cot a में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो वो भी बन जाएगा cot a माइनस cosec a, तो कॉमन आ जाएगा, तो उसका जो माइनस साइन कॉमन होगा वो प्लस की जगह आ जाएगा यहाँ पे, जैसे अपन ने पहले माइनस साइन कॉमन किया था तो बाहर आके लगता है ना वो कहाँ लगेगा? इधर से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो कहाँ आके लगेगा? प्लस की जगह क्या लग जाएगा? माइनस। नहीं समझ आया? नहीं आया? ओके, तो देखो मैं करके एक काम करता हूँ, मैं इससे माइनस साइन कॉमन लेने का काम इसी स्टेप में कर देता हूँ, तो ये cosec a माइनस cot a को चेंज करके मैं लिख देता हूँ cot a माइनस cosec a, तो जैसे ही मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा cot a माइनस cosec a कर दूंगा, तो ये प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? माइनस। आप अगले स्टेप में करेंगे, वीडियो से देख के करना। चलो देखो अब न्यूमरेटर में तो क्या कॉमन आया बोलो? cot a प्लस cosec a, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आया बोलो? ठीक है, न्यूमरेटर में कॉमन आया cot a प्लस cosec a, कॉमन निकालो। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आएगा बोलो? cot a माइनस cosec a। बोलो यहाँ तो कोई डाउट किसी को भी? नो डाउट्स। अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, तो cot a प्लस cosec a में से cot a प्लस cosec a कॉमन निकाल दिया तो 1 बचा, भाई इसमें से ये का ये कॉमन निकाल दिया ना, तो इसकी जगह क्या बचा? 1, तो बीच में क्या साइन है? माइनस, और अगले 2 फैक्टर्स में से ये वाला फैक्टर कॉमन निकाला मैंने, तो वो वाला फैक्टर बच जाएगा, माइनस करके लिखो माइनस cosec a ब्रैकेट लगा के क्योंकि बाइनोमियल है वो भी, cosec a माइनस cot a, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट। सिमिलरली नीचे आओ, तो इसमें से ये कॉमन ले लिया मैंने, तो अगेन क्या बच जाएगा इसकी जगह? तो 1, ठीक है, इसकी जगह तो बच गया 1, फिर अगेन माइनस, और cot a माइनस cosec a कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? cosec a प्लस cot,
ठीक है, अब मुझे बताओ ऊपर और नीचे वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है क्या? नहीं है। और मुझे क्या बनाना है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। एक मिनट रुक जाओ, अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, रुक जाओ एक मिनट। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, अब आप वीडियो से नोट कर लेना। कहानी में ट्विस्ट ये है कि देखो बेटा, मुझे डिनोमिनेटर को गायब करना था, तो मुझे जो भी काम करना था न्यूमरेटर में करना था। जो मैंने दोनों में कर लिया वो दोनों के साथ नहीं करना। मतलब ये जो इस वन को मुझे, ये जो मैंने इस वन को ये कन्वर्ट किया है ना, ये नहीं करना था। मतलब ये डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी पेस्ट होके हर जगह लिखो एक बार, ठीक है। तो सपोज करो ये जो इसका डिनोमिनेटर है, ये ना लिख के मैं एज इट इज जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर है वही लिख दूं, तो बोलो क्या है ऊपर वाला डिनोमिनेटर? बोल के बताओ। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। फिर ये का यही एक्सप्रेशन इधर भी कॉपी पेस्ट करके लिखो। बोलो मतलब जो भी काम करना है केवल न्यूमरेटर में करना है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो मुझे करना है खत्म, ठीक है। लिखो, कॉपी पेस्ट करो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगेन लास्ट स्टेप में भी आप डिनोमिनेटर को कॉपी पेस्ट करो। बोलो क्या है? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। कौन से वाले? ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, चेक कर लो। तो क्या बनेगा? अभी लेट नहीं हो रहे आप लोग? दैट इज इक्वल टू अवर RHS, ठीक है। ये एक्सप्रेशन सेम कैसे समझ में आया क्या? ये एक्सप्रेशन देखो, पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी माइनस पॉजिटिव और माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव। कॉट ए प्लस कॉसेक RHS, ठीक है। यानी कि मुझे केवल इस वन को एक्सपेंड करना था, तो फिर ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनता है जिसमें न्यूमरेटर वन होता है और डिनोमिनेटर में कुछ होता। वो फिर एक दो तीन स्टेप वापस सॉल्व करके उसमें चेंज करना पड़ेगा। होने में तो वो भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्यों छुट्टी क्यों? मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लाना है, तो मैंने न्यूमरेटर लाना है। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर वाला तो ऐसा प्रिंसिपल क्या है? न्यूमरेटर में वाला नहीं है, तो फिर वापस रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ओके, और रैशनलाइज से तो हम वैसे ही बच रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। बाय। क्यों छुट्टी है? क्यों? कौन से बच्चे बोले लेके आओ मेरे पास?